तो ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो. एम आई ऑडिबल? ओके ओके, दैट्स गुड. सो कैसे हैं सब लोग? ओके, चलें, दैट्स गुड. वेलकम सब लोगों को. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन. हमने जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट की हुई है और हम कल जो है वो हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स और थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ठीक हो गया. इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा बात की थी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की भी. ठीक हो गया. तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ में जेनेटिक कोड को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट. यस, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. कहाँ गई ट्रांसलेशन की स्लाइड? यस, सो जीन एक्सप्रेशन की बात है. ओके, सो सब लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का. तो एक्चुअली में ट्रांसलेशन क्या होता है हमारे पास? पहले क्या होता है? डीएनए. डीएनए से हमारे पास बनता है आरएनए. आरएनए में जो है वो जैसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती हैं और उससे अल्टीमेटली हमारे पास बनता है मेच्योर मैसेंजर आरएनए. अब ये जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए होता है, ये आता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और आके कहाँ पे? राइबोसोम्स के ऊपर बाइंड करता है. ठीक है, राइबोसोम्स के ऊपर. और राइबोसोम के ऊपर जब बाइंड करेगा तो फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो ट्रांसलेशन एक्चुअली क्या है? दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास सिंथेसिस होती है किसकी? एक पॉलीपेप्टाइड की. ठीक है, या पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. ठीक हो गया. ओके, तो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, वो मैसेंजर आरएनए लेके आता है साइटोप्लाज्म के पास. ठीक है, साइटोप्लाज्म में लेके आता है और साइटोप्लाज्म में ये आके बाइंड होते हैं किसके ऊपर? हमारे पास ये ऊपर आके बाइंड होते हैं राइबोसोम्स के ऊपर. और राइबोसोम्स जो है नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 साथ में राइबोसोम, और नंबर 3 इसमें साथ में मिलके एक दूसरा आरएनए होता है जिसे हम आरआरएनए कहते हैं. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए. आरएनए की तीन तीन टाइप्स होती है ना. मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म में मैसेज लेके, नाम से ही क्लियर इसका, मैसेंजर आरएनए. ठीक हो गया. दूसरा राइबोसोमल आरएनए होता है. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के साथ बाइंड करता है. ठीक है, ये राइबोसोम के साथ पहले से होता है. ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. और एक और आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं टी आरएनए. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए. तो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास स्पेसिफिक एक आरएनए होता है. ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास जो कोड है ना, जेनेटिक कोड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में पहली वाली जेनेटिक कोड ये है. लेट्स सपोज ये तीन सीक्वेंस है AUG. ठीक है, तो AUG जो है वो क्या होगा? AUG हमारे पास ये मिथ्योनिन को कोड करता है. अमाइनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है ना. तो तो जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा? वो इसको रीड करेगा मैसेंजर आरएनए को. और जैसे ही उसको ये कोड दिखेगा AUG, तो वो मिथ्योनिन को साइटोप्लाज्म में जहां भी मिथ्योनिन पड़ा हुआ है उसको उठा के लेके आएगा. ठीक है, राइबोसोम्स को देगा. राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए फिर उसको जो है वो क्या करेंगे? आपस में जो है वो चिपकाएंगे और हमारे पास प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी. ठीक हो गया. तो ये है थोड़ा सा ओवरव्यू इस प्रोसेस के बारे में. अब वन बाय वन स्टेप अगर डेप्थ में जाएं तो जस्ट अ मिनट, हम डेप्थ में भी इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लें क्लास इन द मीन टाइम. तो जस्ट अ मिनट कि हमारे पास इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन कहाँ है? This is termination step. Where is initiation? ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ट्रांसलेशन. तो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग द सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए अटैचेस टू द राइबोसोम्स. ठीक है, इट्स डिकोड्स द इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ टीआरएनए. टीआरएनए कंटेन्स एंटीकोडॉन.
अच्छा, जो टीआरएनए होता है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन को वो देखता है ना, तो वो उसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं। खैर, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को ओके ओके, सो यहाँ पे सब लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, मैसेंजर आरएनए वो हमारे पास न्यूक्लियस में से आता है। अज्यूम करो दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स, आपको पता है राइबोसोम्स हमारे पास फ्री भी होते हैं, और दूसरा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, उनके साथ भी अटैच्ड होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो न्यूक्लियस के एकदम करीब होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम के ऊपर आके ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से। ये देखिए, नजर आ रहा होगा आप लोगों को मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए जो अटैच होता है ना, तो उसमें एक सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसे हम कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, आरबीएस कहते हैं। ऐसे ही राइबोसोम बाइंड नहीं करता, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। जैसे देखो, ये जो स्टार्ट कोडॉन है ना, तो स्टार्ट कोडॉन से पहले। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, जब भी डीएनए या आरएनए में हम कोई चीज रीड करते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एयूजी को रेफरेंस पॉइंट माना है ना, तो इधर से इधर अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसे मैं बोलूंगा अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है, और इधर से इस तरफ अगर कोई चीज आएगी तो उसे मैं बोलूंगा डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लिया। अब मैं इधर इधर से इस वाली डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, तो मैं बोलूंगा कि अपस्ट्रीम। तो मैं अगर यहाँ के कहता हूँ कि जो स्टार्ट कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, AUG इज अ स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन के अपस्ट्रीम एक सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस है, राइबोसोम इससे इसके ऊपर जाके ना अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ठीक हो गया। और पहले इसका जो स्मॉल यूनिट है ना, स्मॉल, राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। पहले इसका स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर जाके मैसेंजर आरएनए स्टेबलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर क्या होता है, उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट आके कैप की तरह लग जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह से होता है। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, अब इस ट्रांसफर आरएनए के अंदर ना इस तरह 3 इंटू एंटीकोडॉन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसकी एक साइड पे ये देखो, दिस इज योर ट्रांसफर आरएनए। इसकी एक साइड पे ये अमाइनो एसिड कैरी करता है। ठीक है, वो कैसे कैरी करता है, वो इस मैसेंजर आरएनए को रीड करता है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए इसको रीड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले जो सीक्वेंस है वो कोडिंग वाली नहीं है, ये पहली वाली जो सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है, दिस इज राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। वालेकुम अस्सलाम, मोहदी से वेलकम। अब राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बाद स्पेसिफिकली एक यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास है AUG। AUG इज अ स्टार्ट कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन मतलब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही ट्रांसफर आरएनए आएगा वो इसको सेंस करेगा कि यहाँ AUG लगा हुआ है, ओ AUG लगा हुआ है, तो वो इसको सेंस करेगा। अब मैसेंजर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को ये पता है कि AUG अगर लगा हुआ है तो मुझे क्या लाना है। तो जब भी AUG लगा होता है ना, तो अमाइनो एसिड मेथियोनिन लाके आता है, आके लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही AUG आएगा, ये उधर से अमाइनो एसिड मेथियोनिन को ये इधर अपनी दूसरी पॉकेट में एक साइड से, एक हाथ से ये सेंस करेगा, दूसरे हाथ से ये मेथियोनिन को लाके इसको दे देगा। ठीक है, और ये मेथियोनिन फिर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम की मदद से क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच होगी और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक ये वाली स्टेप क्लियर है। आगे जाएं, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? ओके, एक चीज यहाँ पे जस्ट
जैसे इस चीज़ को देखें ज़रा। एक तो ना, व्हाट आई कैन से, ओके, सो यहाँ पे ज़रा देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये पूरा ना एक वो है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टेप में कोडोन रिकॉग्निशन, कोडोन रिकॉग्निशन कौन करेगा? तो वही मैसेंजर आरएनए होगा। मैसेंजर आरएनए आके लगेगा हमारे पास राइबोसोम्स के ऊपर, और उसके ऊपर आके हमारे पास क्या होगा, हमारे अब फिर ट्रांसफर आरएनए जो आएगा, ट्रांसफर आरएनए फिर वहाँ से सेंस करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारे पास लाके वो अमाइनो एसिड दे देगा राइबोसोम्स को, और फिर राइबोसोम अपने हिसाब से उसको स्ट्रेच अप करेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास इनिशिएशन में और इस तरह इन सब में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं ना, तो इसी तरह से हमारे पास ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या होगा, हमारे पास जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम अज़्यूम करो दिस इज़ योर मैसेंजर आरएनए, ठीक है? तो राइबोसोम का सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है? वो किसके ऊपर बाइंड करेगा? एक सीक्वेंस होगी जिसे हम बोलेंगे राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे वो आके चिपक गया, ठीक है? अटैच हो गया। उसके बाद इसके ऊपर ना एक और सब सब यूनिट और आके लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम पे बाइंड हुआ। ये हमारे पास क्या हो गई, इनिशिएशन हो गई, ठीक है? ये हमारे पास ट्रांसलेशन का इनिशिएशन वाला स्टेप हो गया। उसके बाद हमारे पास हर एक कोडॉन होता है, ठीक है? जो स्टार्ट कोडॉन होता है। आप लोगों ने जो अमाइनो एसिड के कोडॉन पढ़े होंगे ना, तो उसमें एयूजी पढ़ा होगा। तो मैसेंजर आरएनए में जब भी एयूजी आएगा, तो एयूजी किसको वो करता है? दिस इज स्टार्ट कोडॉन, ओके? और ये मेथियोनिन को एनकोड करता है। तो अब क्या होगा, इनिशिएशन हो गई, राइबोसोम बाइंड कर गया, तो ये इनिशिएशन हो गई हमारे पास। इसके बाद हो गया एलोंगेशन वाला स्टेप। एलोंगेशन वाले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास अब जो ट्रांसफर आरएनए है, अज्यूम करो दिस इज योर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है? तो ट्रांसफर आरएनए के ना एक साइड पे इस तरह से 3 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है? और दूसरी साइड पे उसके पास ना ये एबिलिटी होती है कि वो किसी अमाइनो एसिड को इनकोड पकड़ सकता है। तो ये आएगा, ये ऊपर इस तरह से ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आएगा। वो इस तरह से इसके पास 3 जो बेसेस होती हैं, उससे वो सेंस करेगा कि यहाँ पे नीचे मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या लगा हुआ है। तो यहाँ एयूजी लगा हुआ है ना, तो एयूजी लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ये क्या करेगा, अब एयूजी किसको एनकोड करता है, मिथ्योनिन को। तो अपनी ऊपर वाली पॉकेट में ये मिथ्योनिन को लेके आ जाएगा, एमई मिथ्योनिन, ठीक है, एमईटी। अब मेथियोनिन को लेके आ गया, ठीक है? मेथियोनिन को जब लेके आ गया, तो अब हमारे पास ये इसको ये ना राइबोसोम को और जो राइबोसोमल आरएनए ना उसको हवाले कर देगा, ठीक है? राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए के हवाले कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले पहले नंबर पे अमाइनो एसिड मेथियोनिन को लगा देगा, ठीक हो गया? फिर इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, पहला पहला हमारे पास एक अमाइनो एसिड लग गया पॉलीपेप्टाइड में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास अज्यूम करो नेक्स्ट वाली जगह पे मेरे पास जो जेनेटिक कोड है ना, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये मैसेंजर आरएनए बहुत लंबा है ना, ठीक है? ये मैसेंजर आरएनए बहुत लंबा है। अज्यूम करो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास ना कोई जेनेटिक कोड है, लेट्स सपोज, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन यूएए में लिख देता हूँ, ठीक है? अब यूएए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये ना ये कोड करता है किसको, ये लेट्स सपोज कोड करता है फिनाइलएलनिन, अमाइनो एसिड फिनाइलएलनिन को। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा, वो फिनाइल वो इसको रीड करके, इधर से रीड करके इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पे राइबोसोम्स को यूएए स्टॉप कोडॉन है, ओके, कोई और ले लो, ठीक है? यूटीजी ले लो लेट्स सपोज, ठीक है? यूटीजी, तो यूटीजी ले लिया मैंने लेट्स से। अब यूटीजी जो है वो फिनाइलएलनिन के लिए इनकोड कर रहा है। तो ऊपर से मैसेंजर आरएनए इसको रीड करेगा, मैसेंजर आरएनए सॉरी ट्रांसफर आरएनए इसको रीड करेगा। ट्रांसफर आरएनए जब रीड करेगा, तो इसके अगेंस्ट में वो अमाइनो एसिड क्या, कौन सा अमाइनो एसिड लाके दे देगा, वो लाके यहाँ पे राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए को अमाइनो एसिड फिनाइलएलनिन लाके दे देगा, और फिनाइलएलनिन इस तरह से फिर लाके इस तरह से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, और इस तरह से आगे 3-3 कोड रीड होते जाएंगे, और इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड ऐसे लगता जाएगा, ठीक है? अमाइनो एसिड ऐसे लगता जाएगा, अमाइनो एसिड ऐसे लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस ऐसे
इसमें एलोंगेशन होती रहेगी। ठीक है, सब लोगों को नज़र आ रहा है ना? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस एंड विजिबल? तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती जाएगी अनटिल अनटिल कि हमारे पास स्टॉप कोडॉन आ जाए। ठीक है, ओके। तो इनिशिएशन के बाद जैसे राइबोसोम बाइंड हुआ था, अब ये जितना भी आगे की तरफ जैसे राइबोसोम आगे आगे जाएगा, ठीक है, राइबोसोम आगे जाता है, एक जगह पे नहीं रहता, ठीक है। और हमारे पास जब इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा आगे, तो ये वाला पूरा स्टेप हमारे पास क्या कहलाएगा? डेफिनेटली इसमें पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, तो ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा? एलोंगेशन वाला स्टेप कहलाएगा ये। ठीक हो गया, तो ये एलोंगेशन वाला स्टेप आ गया। ठीक हो गया। और अल्टीमेटली अब हमारे पास एक जो जीन होता है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि वो ताहयात चलता रहता है, ठीक है, उसकी एक सर्टन लिमिट होती है, जो उसका मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर एक सर्टन एक लिमिट होती है, उतने ही अमाइनो एसिड को एनकोड करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये ना इंसुलिन का जीन है, लेट्स सपोज, और ये प्रोटीन जो बन रही है ये इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको एनकोड करने के लिए अब लास्ट में क्या होगा, एंड पे यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ तक चलते चलते हमारे पास, यहाँ तक चलते चलते आगे सब कुछ हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन तीन स्टॉप कोडोन होते हैं। हम अभी कोडोन को डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें पता लग जाएगा कि स्टॉप कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है। स्टार्ट कोडोन सिर्फ एक ही होता है, AUG। ठीक है, जो स्टॉप कोडोन होते हैं ना वो तीन होते हैं, UAA, UAG और UGA। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ना स्टॉप कोडोन आ गया UUA, सॉरी UAG लेट्स सपोज। तो यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया UAG। तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा ना, तो उसके बाद अब राइबोसोम यहाँ तक आके, ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड बने हैं, जितने भी हमारे पास मतलब कोडोन थे, उन सबको रीड करके उससे ये प्रोटीन बना ली। ठीक है, ये प्रोटीन बना ली उसने। अब जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, तो अब जो राइबोसोम और ये मैसेंजर आरएनए का ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, तो ये राइबोसोम वहाँ से निकल जाएगा, मैसेंजर आरएनए फ्री हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया, स्टॉप कोडॉन के बाद क्या हुआ, राइबोसोम अपनी जगह से निकल जाएगा, राइबोसोम के दोनों यूनिट्स यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, लार्जर सब यूनिट भी और छोटा सब यूनिट भी। तो जब ये निकल जाएंगे, तो यही स्टेप हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, ये टर्मिनेशन स्टेप होएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसलेशन काम करती है। क्लियर है सब लोगों को, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन? क्लियर यहाँ तक गाइस? अब बाकी आप लोग बुक में से रीड कर लेना, बुक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो देन लेट मी नो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो यहाँ तक सब लोगों को ट्रांसलेशन का क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन है तो देन लेट मी नो। क्लियर, एवरीथिंग इज ओके? ओके, अब ये हमारे पास जो ये जो प्रोटीन बनी है ना, ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन, इसमें बहुत सारे काम होने बाकी हैं। ये जो इंसुलिन बना है ना, लेट सपोज, इसको मैं जैसे लेट सपोज ना ऐसे इससे इससे डिनोट करता हूँ, ये इंसुलिन या कोई भी प्रोटीन है, अब इसमें बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, जैसे मैसेंजर आरएनए बना था, तो उसके बाद क्या हुआ था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई थी ना, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना था उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई थी। तो इसी तरह से जब हमारे पास ये प्रोटीन बनेगी ना, अब ये प्रोटीन फुली फंक्शनल नहीं होती, इस प्रोटीन के साथ अभी बहुत कुछ खेलना बाकी है। तो सेल इसको डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर बहुत सारी ग्रुप्स ऐड करेगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करेगा, उन सब चीज़ों को कलेक्टिवली हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ओके। तो ट्रांसलेशन के बाद अब अमाइन इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। आप लोगों ने प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो जब हमारे पास ये राइबोसोम से निकलता है ना, जैसे ही, तो जो प्रोटीन होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अमाइनो एसिड हैं ये इनकोडेड हैं। ठीक है, उसके बाद उसको शेप कैसे लेना है, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स आपको पता है वो कंबाइन हो जाएंगी किसके साथ, उनके ऊपर कुछ और ग्रुप्स भी आके लग जाते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे कोई लिपिड्स के मॉलिक्यूल आके लग जाएं, लाइपोप्रोटीन। तो ये सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं, लिपिड को ला के जोड़ना,
ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स को लाके जोड़ना, ये सब का सब क्या होगा? ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में आएगा। और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहाँ पे होंगी? ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस गोल्जी बॉडीज़ में होंगी, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है? और साथ-साथ में जो पैकेजिंग होती है ना प्रोटीन की, अज़्यूम करो दिस इज़ योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। अब लेट्स सपोज़ उसको एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर देना है ऐसा, ठीक है? तो ये वाला जो काम होगा ना, ये जो पैकेजिंग है प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर कैसे इसका होगा, ये गोल्जी बॉडीज़ में होता है सब कुछ। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ग्रुप्स कोई चीज़ ऐड होनी है, ये भी गोल्जी बॉडीज़ में होता है, ठीक है? तो जैसे ही राइबोसोम से ये हमारे पास आरएनए एसन ये प्रोटीन निकलेगी, गोल्जी बॉडीज़ में जाएगी, गोल्जी बॉडीज़ के सिस फेस से अंदर होगी, अंदर गोल्जी बॉडीज़ में उसके साथ बहुत खिलवाड़ होगा, ठीक है? उसको चमाटे लगेंगी, मतलब कोई लाइपोप्रोटीन ऐड करेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा, कोई उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, कोई उसको क्या करेगा, कोई क्या करेगा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर ऐसे पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपको पता है ना प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो ये 3D स्ट्रक्चर आने के बाद फिर वो इसके ट्रांस फेज से रिलीज होगी और अब ये प्रोटीन फुली फंक्शनल होगी, ठीक है? अब ये प्रोटीन फुली फंक्शनल होगी और इसका जो भी काम है, जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन के केस में वो जाके आपको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन का पता है आपको, वो जाके आरबीसी में जाएगी और आरबीसी में फिर क्या करेगी? एज यू नो गाइस कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक हो गया? तो यहाँ तक ट्रांसलेशन सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अबाउट ट्रांसलेशन? क्रिस्टोफर क्लारो? ओके, चलें, दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं ये जो जेनेटिक कोड होता है ना, ये एक्चुअली में राइबोसोम कैसे रीड करता है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन रीड होती है और कैसे ये सब कुछ होता है, ये हम बात करेंगे इस जेनेटिक कोड के अंदर। ठीक हो गया? आप लोगों की बुक के अंदर ऐसा एक चार्ट दिया हुआ होगा, ठीक है? इस तरह का चार्ट होप्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो वो चार्ट में सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ देखें जेनेटिक कोड क्या होता है, तो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, एक ये ट्रिपलेट सीक्वेंस होती है जो कि ये बताती है कि ये कौन से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को एनकोड करती है। तो यहाँ देखें, तो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, विच इज अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। अब हमारे पास ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है ना डीएनए के अंदर, फॉर एग्जांपल एक जीन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये जीन है, लेट्स से यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस जीन में देखो पहले नंबर पे अमाइनो एसिड क्या है? सीरीन है, फिर स्टॉप कोडॉन है, सीरीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है। अब आपको पता है जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फिक्स रहते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी फिक्स रहती है। पहले नंबर पे अगर जैसे यहाँ मिथ्योनिन है तो मिथ्योनिन ही होगा, दूसरे नंबर पे आइसोल्यूसिन, सीरीन, इस तरह से सब, ठीक है? तो ये फिक्स्ड रहता है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आती है? जो डीएनए के अंदर ये जो ए टी जी यू सी ये सब जो होते हैं ना, ए टी जी यू सी, ए टी जी जी सी सी, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ए टी जी सी टी जी, फलाना फलाना फलाना, ठीक है? तो ये हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इस तरह कोड की फॉर्म में होती है। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? या टीआरटी अर्थरोल में आप लोगों ने देखा होगा, जो जासूस होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली एक उनके पास एक कोड लैंग्वेज होती है, ताकि कोई इसको देख ना सके, कोई इसको वो देख कर ना सके। तो एग्जैक्टली डीएनए में भी यही इन्फॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है? और फिर वहां से वो सीक्वेंस आपको पता है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है? और मैसेंजर आरएनए में भी ये सीक्वेंस कोड की फॉर्म में होती है और फिर उससे अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है। और एक अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए जो एक कोडॉन होता है, एक जेनेटिक कोडॉन जो होता है ना, वो 3 नाइट्रोजनियस बेसिस का होता है, 3 नाइट्रोजनियस बेसिस का होता है। ठीक हो गया? 3 नाइट्रोजनियस बेसिस का होता है। अच्छा, हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स है ना, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। इन 20 अल्फा अमाइनो एसिड्स को इनकोड करने के लिए टोटल जो
कोडॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास 64 होते हैं, ठीक है, 64 कोडॉन्स होते हैं। इन 64 कोडॉन में से जो 61 कोडॉन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं, उन्हें हम सेंस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस कोडॉन। तो कोडॉन दो तरह के होते हैं, एक सेंस कोडॉन और एक नॉन सेंस कोडॉन या एंटी सेंस कोडॉन। तो जो सेंस कोडॉन होते हैं, ये वो कोडॉन होते हैं जो अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं। तो 61 कोडॉन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं और उन्हें हम कहते हैं सेंस कोडॉन। ठीक हो गया? जबकि 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करते। ठीक है? जिसमें हमारे पास क्या है? यू यू यूएए, ठीक है, यूएए, यूजीए और यूएजी। तो यहाँ पे देखो ये 3 कोडॉन नजर आ रहे हो आप लोग, यहाँ पे 3 कोडॉन, ये 3 कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जब भी ये प्रोटीन की सीक्वेंस, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में ये स्टॉप कोडॉन हो जाएगा ना, वहां से आगे राइबोसोम काम नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई इससे आगे अपनी ही नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये जो 3 कोडॉन्स हैं, यू, हमारे पास क्या है? यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए। ठीक हो गया? अगेन से यू ए ए, यू जी ए और यू ए जी। ये जो 3 कोडॉन होते हैं ना, दीज आर द एंटी सेंस कोडॉन। ठीक है, क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करते। और जब भी ये सीक्वेंस में आएंगे, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में, तो वहां से आगे फिर क्या होगा? वहां से आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्टार्ट कोडॉन लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन, ये देखो AUG। उसके बाद देखो आगे एक और कोडॉन लग गया, 2 लग गए इनफैक्ट। और आगे देखो UAA आ गया, UAA नजर आ रहा है आप लोगों को? ये वाला UAA, ये वाला UAA नजर आ रहा है आप लोगों को? UAA, तो ये UAA आ गया स्टॉप कोडॉन। अब देखो इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। नहीं, ये जेनेटिक कोड का नहीं आता, ये नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रीड करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ वो करने के लिए बस, और ना ही ये याद रहता है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को याद करना है ना, तो उसको आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने चार्ट ऐसे बनाना है कि UCAG, सिमिलरली ऊपर वाली साइड पे UCAG और इस साइड पे भी फिर एक में UCAG, फिर UCAG, फिर UCAG। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप इधर से लेंगे, ठीक है, फर्स्ट लेटर इधर से लेंगे U, ठीक है, फिर सेकंड लेटर इधर से लेंगे U, फिर इधर से यहाँ से फर्स्ट लेटर लेंगे U। तो देखो पहला जेनेटिक कोड क्या बन गया? यू यू यू। तो यू 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 किसको कोड कर रहा है? फिनाइलएलनिन को कोड कर रहा है। तो ये जेनेटिक कोड बनता है ऐसे, लेकिन ये नहीं आएगा, ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और ना ही लोग याद करते हैं इसे, क्योंकि अवेलेबल है, वही बुक में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सर्च कर लो फ़ौरन पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्टार्ट कोडॉन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो MCQs में आता है। जो 3 स्टॉप कोडॉन है उसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारे पास अब यू यू यू, ये यू 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 जो है ना, ये फिनाइलएलनिन को कोड करता है। ठीक है, इसी तरह से हर एक अमाइनो एसिड को के लिए 2 से 3 इतने कोडॉन फिक्स होते हैं। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 इतने कोडॉन फिक्स होते हैं। जैसे आर्जिनिन को देखो, तो आर्जिनिन को कोड करने के लिए 4 कोडॉन्स हैं, ये 4 कोडॉन्स। ठीक है, तो ये 4 कोडॉन जब भी सीक्वेंस में आएगा, तो उसका मतलब ये है कि अब हम जो पॉलीपेप्टाइड होगा उधर उसकी सीक्वेंस में वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर्जिनिन लगाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? व्हाट इज जेनेटिक कोड, स्टार्ट कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन क्या है, सेंस कोडॉन क्या है, एंटी सेंस कोडॉन क्या है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, सेंस कोडॉन का नंबर कितना है, एंटी सेंस कोडॉन का नंबर कितना है। ओके, अच्छा यहाँ पे अब डी कोडिंग वाला, अच्छा एक चीज और, जो 61 है हमारे पास, वो सब के सब क्या है? वो है हमारे पास सेंस कोडॉन। इन 61 में से हमेशा एक जो है AUG, AUG, ये जो AUG होता है ना, ये हमारे पास होता है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन मतलब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गए।
ठीक हो गया। और ये स्टार्ट कोडॉन AUG का है ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगता है, यहाँ पे हमेशा मेथियोनिन लगता है, मिथियोनिन। अमाइनो एसिड मिथियोनिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिथियोनिन, मिथियोनिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोटीन के साथ में क्या मेथियोनिन होगा। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि क्या हर एक अमाइनो एसिड, जितनी भी प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, तो क्या सबके स्टार्ट में मतलब मिथियोनिन होगा, सबके स्टार्ट में? आर यू आर यू गाइस श्योर अबाउट इट? यस, इनिशियली जो प्राइमरी जो कॉपी बनेगी प्रोटीन की, तो उसमें इनिशियली मिथियोनिन ही होगा, लेकिन बाद में हो सकता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हो सकता है कि ये मिथियोनिन को हटा दें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके सबके अंदर स्टार्ट में मिथियोनिन ही हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली जो कॉपी बनेगी मिथियोनिन होगा, बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद निकल भी सकता है मिथियोनिन, तो कोई मसले वाली बात नहीं था। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम टू द नून अकेडमी। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ओके, अब डिकोडिंग की बात करते हैं, फिर खत्म, बस डिकोडिंग फिर खत्म। तो व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग का मतलब ये है कि जो मैसेंजर आरएनए है ना, अब देखो मैसेंजर आरएनए के अंदर ये सीक्वेंस है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि, जैसे लेट्स सपोज ये सीक्वेंस है, मैं कहता हूँ यू यू यू, ठीक है, अगेन से यू यू ए, अगेन से मैं कहता हूँ GAU, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ, इसके इस तरफ ना मेरी पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AUG, और इधर लास्ट में मैं लिख देता हूँ UAG, ठीक है। तो अब अज्यूम करो मेरे पास ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है, यस, कोड को डिकोड करना, लेकिन कोड डिकोड कैसे होता है ये तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब देखो तीन तीन का पेयर बना लो, पहला ये है AUG, AUG क्या है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, ठीक है, फिर चौथा ये है, और फिर पांचवा ये है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने कोड हैं? 5 कोड हैं, ठीक है। इनको डिकोड करना है, कैसे होगा? सबसे पहले AUG कौन सा कोडोन है? यस, AUG कौन सा कोडोन है, बताएं मुझे जरा। स्टार्ट कोडोन है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा? कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा? मेथियोनिन लगेगा, वेरी गुड। अब ये जो हमारे पास हमारे पास जो अज्यूम करो, ये जो ब्राउन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए के ना इस तरह से 3 बेसिस लगी हुई होती हैं उसके उसके अंदर ना, नीचे वाली साइड पे जो सेंस करने वाली साइड होती है ना, उसके अंदर 3 अमाइनो एसिड के 3 नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होते हैं। वो क्या करता है, वो इधर से सेंस करता है, ओके भाई यहाँ पे क्या है, AUG लगा हुआ है, ठीक है। AUG लगा हुआ है ना, तो उसकी ऊपर वाली साइड पे एक डोमेन होती है, ठीक है, वहां पे लाके वो मेथियोनिन को लाके लोड कर देगा। तो यहाँ पे देखो मैसेंजर आरएनए डिकोडिंग कर रहा है, उसने AUG को देखा, हाँ AUG लगा हुआ है, ओके। अपनी 3 जो बेसिस है ना, अच्छा ये जो 3 बेसिस होती हैं इन्हें हम कहते हैं एंटी सेंस, ठीक है। नीचे वाली को सेंस करेगा तो ऊपर वाली एंटी सेंस, तो ये इसको देखेगा और फिर अकॉर्डिंगली पीछे से अमाइनो एसिड को लोड करता जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे मिथ्योनिन है, तो मैसेंजर आरएनए रीड करेगा, ओके मिथ्योनिन है, ठीक है, ला के दे देगा, तो मिथ्योनिन लग जाएगा हमारे पास प्रोटीन के अंदर। दूसरे नंबर पे यू 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 है, ठीक है। तो अब यू 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 जरा देखो इस जेनेटिक कोड में, बताएं कौन सी सीक्वेंस है, कौन से अमाइनो एसिड को इनकोड कर रही है? यू यू यू, AUG था, स्टार्ट कोडोन AUG था, यस, एनीवन कोई बताएगा? यू 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 सबसे पहला जेनेटिक कोड, ये देखो यू 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 फिनाइलएलेनिन को एनकोड कर रहा है, ठीक है। तो ओके, ये फिनाइलएलेनिन को एनकोड कर रहा है। अच्छा रिमेंबर, हर एक अमाइनो एसिड के लिए ना जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो मिथ्योनिन वाला मैसेंजर आरएनए लाके मिथ्योनिन लगा दिए, यहाँ पे दूसरा मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो इसको सेंस करेगा, सेंस करने के बाद फिर यहाँ पे ला देगा क्या, फिनाइलएलेनिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे लग जाएगी फिनाइलएलेनिन। तीसरे नंबर पे अगेन से क्या है, UAA, UAA किसकी है भाई? तो UAA मैंने कहाँ से लिया है, ओके ये ल्यूसीन की है,
ठीक है, वेरी गुड। तो यूएए ल्यूसीन की है। कहाँ है ल्यूसीन? हाँ, यस, ल्यूसीन की है, ठीक है। तो अब ल्यूसीन का जो ट्रांसफर आरएनए है वो इसको डिकोड करेगा और यहाँ पे ल्यूसीन आके लग जाएगा, ठीक है। फिर जीएयू, जे ये इनकोड करता है किसको? ग्लाइसिन को। नो, कहाँ से लिया था मैंने? जीएयू, नहीं, आर्जिनिन को इनकोड कर रहा है, आर्जिनिन। ओके, जिसको भी इनकोड कर रहा है, देखो हमारा कोई वो नहीं है, बस हम स्पार्टिन स्पार्टेट को कर रहा है या स्पिरिजिन को कर रहा है, या जिसको भी इनकोड कर रहे हैं जीएयू। तो जीएयू जैसे लेट्स सपोज मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये आर्जिनिन को कर रहे थे, ठीक है। ओके, स्पार्टिक एसिड को कर रहे थे, ठीक है, मैं एसपी लगा देता हूँ, स्पार्टिक एसिड। स्पार्टेट को कर रहे, ठीक है, स्पार्टिक एसिड लगा दी। तो इस तरह से हमारे पास देखो मैसेंजर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए वो मैसेंजर आरएनए को रीड करता जाएगा और उसको उसमें से डिकोडिंग करता जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को इस तरह से लाते जाएगा, जोड़ता जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट में यूएजी आ गया। यूएजी क्या है? यूएजी, स्टॉप कोडॉन। तब यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप, खत्म, बंद। तो ये बन गया हमारे पास क्या? पॉलीपेप्टाइड बन गया, पॉलीपेप्टाइड बन गया, बस। तो जो डी कोडिंग है उसको कौन करता है? वो ट्रांसफर आरएनए डिकोडिंग करता है, वहां से उसके हिसाब से बेसिस ला के देता है, ठीक है। तो जस्ट देखें मतलब कितने, और ये क्या काम इतने प्रिसीजन के साथ होता है ना कि मिस्टेक्स नहीं होती। और अगर मिस्टेक्स होती भी हैं तो उन्हें फिर वो वाली प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं, या फिर वो वाली प्रोटीन्स को सही करके मतलब काम होता है। सेल इज वेरी वेरी। स्टार्ट कोडॉन, हाँ, स्टार्ट कोडॉन एक ही है। यस, फाइनली पॉलीपेप्टाइड। अब इस फाइनली पॉलीपेप्टाइड ये प्राइमरी है, इसके बाद मतलब इसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होंगी और फिर अल्टीमेटली वो बनेगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, कि जो प्रोटीन होती है ना उनके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एन टर्मिनस और एक को हम कहते हैं सी टर्मिनस। तो इधर जिधर से स्टार्ट हुआ ना, तो इधर से मिथ्योनिन का NH2 ग्रुप होगा ना, ये NH3 ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एन टर्मिनस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन वाली साइड होगी, और एस्पेरेजिन का लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आएगा ना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सी टर्मिनस, सी टर्मिनस। तो दो दो साइड्स होती हैं प्रोटीन की, एक स्टार्ट वाली साइड जिसे हम कहते हैं एन टर्मिनस, और एक एंड वाली साइड जिसे हम कहते हैं सी टर्मिनस, ठीक है। क्योंकि जस्ट यहाँ पे देखें, आप लोगों ने किसी भी अमाइनो एसिड को देखें तो उसकी दो साइड्स होती हैं ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड और एक NH2 वाली साइड, बाकी R और यहाँ पे H। तो इसे हम इस वाली साइड को बोलेंगे एन टर्मिनस और इस वाली साइड को बोलेंगे सी टर्मिनस। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई सवाल? आयशा, नूर, तहरीम, वेलकम, सब लोगों को वेलकम। ओके, चलें, दैट्स गुड। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है ये वाली चीज़, और इस चैप्टर की एक दो चीज़ें रिमेनिंग है वो हम इंशाल्लाह फिर देखेंगे।